भाई जरा दिमाग खोल के सुनना। मान ले तू किसी घर में नौकर है, सब तुझे ऊपर नीचे से देखते हैं, कोई इज्जत नहीं, कोई वैल्यू नहीं। अब ट्विस्ट सुन, वही नौकर पहले पूरे संसार का राजा था। वही बंदा डेमन एम्परर था, और जिसने कभी सम्राटों को लाइन में खड़ा किया था आज वही झाड़ू पोछा कर रहा है। अब तू बोलेगा भाई ये क्या उल्टा पुल्टा सीन है। यहीं से मैजिक एम्परर शुरू होता है। पार्ट 1, जब जुओफान डेमन एम्परर था और कोई उसके सामने खड़ा नहीं होता था। भाई पहले जुओफान कोई नौकर नहीं था, वो था पवित्र क्षेत्र, सेक्रेड लैंड का सबसे खतरनाक नाम। वो इंसान नहीं, डर चलता फिरता था। उसका नाम सुनते ही बड़े बड़े सम्राट पेशाब रोक लेते थे। उस समय जुओफान का एक ही उसूल था, दुनिया या तो मेरे नीचे होगी या मेरी दुश्मन होगी। कोई दोस्त नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई इमोशन नहीं, बस ताकत और सिर्फ ताकत। डीमन एम्परर रिकॉर्ड्स, असली जहर यहीं से शुरू हुआ। अब ध्यान देना भाई, ये इंपॉर्टेंट है। जुओफान को हाथ लगी एक फॉरबिडन किताब, 9 सेरेनिटीज सीक्रेट रिकॉर्ड्स, जिसे डीमन एम्परर रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। ये कोई नॉर्मल कल्टीवेशन टेक्निक नहीं थी, ये वो चीज थी जो इंसान को भगवान बना दे या पूरा राक्षस। और जुओफान भाई वो तो पहले से ही आधा राक्षस था, उसने इस टेक्निक को मास्टर कर लिया। और फिर डेमन एम्परर का जन्म हुआ, सबसे बड़ा धोखा, जब अपनों ने ही पीठ में छुरा मारा। अब भाई यहाँ कहानी रियल हो जाती है। जुओफान के शिष्य थे, उसका नाम झाओ चेन। जुओफान ने उसे सिखाया, उसे ताकत दी, उसे ऊपर उठाया, और बदले में लालच, डर और पीठ में छुरा झाओ चेन ने बाकी 7 सम्राटों के साथ मिलकर जुओफान पर हमला कर दिया। भाई सोच, 8 सम्राट एक ही आदमी के पीछे पड़े क्योंकि वो अकेला सब पर भारी था मौत। लेकिन खत्म नहीं, लड़ाई ब्रूटल थी। जुओफान घायल हो गया, और जब उसे लगा अब शरीर नहीं बचेगा तो उसने वो किया जो सिर्फ असली दानव कर सकता है, अपनी आत्मा अलग कर ली। डेमन एम्परर रिकॉर्ड्स को बचा लिया और शरीर खत्म कर दिया। दुनिया ने सोचा डेमन एम्परर मर गया, लेकिन भाई शेर मरा नहीं करता, वो रूप बदलता है। पार्ट 2, नौकर का शरीर, सम्राट की आत्मा। अब आता है असली मजा। जुओफान की आत्मा सीधे जाकर घुस जाती है लू फैमिली के एक मामूली नौकर के शरीर में, नाम भी वही जुओफान। अब प्रॉब्लम क्या थी? हार्ट डीमन, सबसे खतरनाक जंजीर। ये नया शरीर खाली नहीं था भाई, पुराने नौकर की एक आखिरी इच्छा थी, लुआ फैमिली को बचाना, यंग मिस को सुरक्षित रखना। और यही बन गया हार्ट डीमन। मतलब जुओफान चाहे तो भाग नहीं सकता, परिवार छोड़ नहीं सकता। जब तक लू फैमिली सेफ नहीं, वो फ्री नहीं। अब सोच, जिसने कभी किसी की परवाह नहीं की, वही अब मजबूर होकर एक परिवार का गार्ड डॉग बना है भाई। आयरनी लेवल बराबर। पार्ट 3, ताकत नहीं दिमाग चलेगा। इस जन्म में जुओफान ने सीखा, सीधी ताकत से ज्यादा दिमाग का खेल खतरनाक होता है। अब वो सीधा लड़ता नहीं, पहले चाल चलता है, फिर दुश्मन को खुद अपनी कब्र खोदने देता है। वो बन गया लू फैमिली का स्टीवर्ड, बाहर से नौकर, अंदर से पूरा मास्टरमाइंड। कल्टीवेशन, वापसी की शुरुआत धीरे धीरे। डीमन एम्परर रिकॉर्ड्स, फिर से यूज। कल्टीवेशन लेवल बढ़ा, दुश्मन बढ़े, खून बहा। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था, उसके पीछे एक परिवार था, और यहीं से उसका दिल थोड़ा थोड़ा बदलने लगा। पार्ट 4, चू किंग चेंग और इंसान बनने की शुरुआत। अब भाई ध्यान से सुन, एक लड़की आती है, चू किंग चेंग। वो जुओफान से डरती नहीं, वो उसकी आंखों में झांक के देखती है, और पहली बार जुओफान को गिल्ट होता है, रिग्रेट होता है, और कुछ अजीब सा महसूस होता है। यही वो मोड है जहां दानव इंसान बनना शुरू करता है। पार्ट 5, जुओफान के असली लक्ष्य। अब सीधा सीधा समझ, एक बदला जिन 7 सम्राटों ने धोखा दिया, झाओ चेन, सबको उनके अंजाम तक पहुंचाना। दोलू फैमिली, सिर्फ बचाना नहीं, दुनिया का सबसे ताकतवर परिवार बनाना। भाई ये सिर्फ एम्बिशन नहीं था, ये उसकी मजबूरी से बना मिशन था। पार्ट 6, अंतिम सच और स्वर्ग से टक्कर। अब कहानी अल्टीमेट लेवल पर जाती है। जुओफान को पता चलता है ये दुनिया एक खेल है, ऊपर बैठा है हेवनली सोवेरेन त्यान, जो सबको पॉन की तरह चला रहा है। और जुओफान वो पॉन नहीं था, वो प्लेयर बन गया, डीमन सॉवरेन। आखिरी रूप, अंत में जुओफान डीमन सॉवरेन बनता है। लाइफ, डेथ, रीबर्थ सब उसके कंट्रोल में। वो चाहे तो सब मिटा दे, लेकिन एंडिंग, जब सबसे ताकतवर इंसान सब छोड़ देता है भाई, यही मैजिक एम्परर की खूबसूरती है। वो सत्ता छोड़ देता है, बदले की आग बुझा देता है, और चू किंग चेंग के साथ शांति से जीने का फैसला करता है। जिसने दुनिया जलाई थी वही अंत में शांत चुनता है। फाइनल वर्ड, भाई की तरफ से अगर तूने ये कहानी ध्यान से सुनी तो समझ जाएगा, ताकत सब कुछ नहीं, अपनों की रक्षा असली जीत है। और अगर तुझे ये समझाइश पसंद आई तो भाई ये सिर्फ शुरुआत है, अगला पार्ट और भी खतरनाक होगा।
अपने भाई को यहीं रोकता हूँ। जय डेमन एम्परर।